वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और काफ़ी दिनों से मैंने 2-3 दिन गैप किया आप लोग को वीडियो देने में गाइस, क्योंकि मेरा जो आपका गला है जो था गाइस ख़राब था, जिसके वजह से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था गाइस। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोग के बीच में हाजिर हूँ। गला फ़िलहाल ठीक ठाक है, मेडिसिन ले चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये क्लास करते हैं। और वैसे बच्चे जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जनरल अवेयरनेस का ये क्लास है। और वैकेंसी जो है गाइस नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग फटाफट से फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी पर लग जाइएगा गाइस। तो चलिए पहला सवाल आप लोग के बीच में है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी गेहूं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सोयाबीन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर खाली जगह की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी लैनई काय, ऑप्शन डी है राइबोसोम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका राइबोसोम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी अश्वमीन, ऑप्शन सी घड़ियाल, ऑप्शन डी दादुर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वमीन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? ऑप्शन ए केवल हृदय, ऑप्शन बी केवल फेफड़ों, ऑप्शन सी केवल त्वचा, ऑप्शन डी फेफड़ों तथा त्वचा दोनों से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका केवल त्वचा से। चलिए क्रिया तथा प्रतिक्रिया खाली जगह, ऑप्शन ए सदैव एक ही शरीर पर कार्रवाई करती है, ऑप्शन बी मात्रा के बराबर होता है, सी है एक ही दिशा में होते हैं, डी है सदैव स्वतंत्र रूप से कार्रवाई होते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मात्रा में बराबर होते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आप लोगों के बीच में, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य का आधा, ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य का पूरा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य का आधा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फर्मी या ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फर्मी। अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन बी पारगम्यता, ऑप्शन सी चुंबकीय सुग्राह्यता, ऑप्शन डी है चुंबकीय फ्लक्स। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, खाली जगह पट्टी वर्ड पैड या नोट पैड में ऊपर की होती है? ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन बी मेन्यू, ऑप्शन सी टूल या ऑप्शन डी टाइटल। बिल्कुल सही जवाब होगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशम का उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी भारत। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा चीन में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए उच्च संपीड़ितता, ऑप्शन बी उच्च घनत्व, ऑप्शन सी अनियमित आकार, ऑप्शन डी है उच्च कठोरता। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा उच्च
पिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, एक मिनट गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा कि परमाणु के नाभिक के घटक क्या है। ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है केवल न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है में किन दो अम्लों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है? ऑप्शन ए HCl तथा HNO3, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है HNO3 तथा H2CO3, ऑप्शन डी है HCl तथा H2CO3। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, HCl तथा H2CO3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नाभिकीय द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी है मोलर द्रव्यमान, ऑप्शन डी है आणविक द्रव्यमान। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से डॉग फिश का आवास क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी दलदल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा समुद्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए मीठा पानी पारिस्थितिकी में, ऑप्शन बी है नमकीन पानी पारिस्थितिकी में, ऑप्शन सी है टुंड्रा पारिस्थितिकी में, ऑप्शन डी है वन पारिस्थितिकी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा नमकीन पानी पारिस्थितिकी में। चलिए 17 का है, बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन बी है जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका जैव विविधता का संरक्षण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के अंतर्गत मनरेगा अपने अंतर्गत सर्जित कितनी संपत्तियों को जियो टैग करके एक काम तक पहुंची है? ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी है 1 करोड़, ऑप्शन सी है 2.8 करोड़, ऑप्शन डी है 3 करोड़। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा 1 करोड़। अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी गुलियल्मो मार्कोनी, ऑप्शन सी है जेम्स वॉट, ऑप्शन डी है आइजक न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आइजक न्यूटन। अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ शब्द एक तरफ खेल है गाइस, बेसबॉल, कोर्ट, क्रिकेट, डायमंड, टेनिस, पिच। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, पहला का बा हो जाएगा यानी कि डायमंड, बेसबॉल का डायमंड हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा सा यानी कि क्रिकेट का कोर्ट होता है, और टेनिस का नहीं क्रिकेट देखिए बी होगा, दूसरा का सा होगा, क्रिकेट का पिच होता है, टेनिस का कोर्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 21 है, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी है गीजा की विशाल पिरामिड, ऑप्शन सी है पेत्रा, ऑप्शन डी है कोलोसियम। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गीजा की विशाल पिरामिड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी है मोटर, ऑप्शन डी बैटरी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा
बैटरी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोदीज मिडाज टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी है सुनीता नारायण, ऑप्शन सी है PS नेगी, ऑप्शन डी है अनुज धर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुर्कमेनिस्तान से भारत तक तापी तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, यह खाली जगह होकर गुजरती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान दोनों। तो ये आज का हमारा सेशन ओवरऑल समाप्त हो गया गाइज। टॉप 25 क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाया, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जनरल अवेयरनेस का क्लास आप लोग नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट आप लोग जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है गाइज प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, किसी तरह से कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को गाइज, और साथ में प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।